खबरों में रहना हो अपडेट तो सब्सक्राइब करें द न्यूज़ बिहार 24/7 को और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज वरिष्ठ शिक्षाविद आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अनलॉक 1 की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि पूरा देश लॉकडाउन की भीषण विभीषिका से त्रस्त हो रहा था। इस बीच लाखों लोगों का व्यापार ठप हो गया, लाखों नौकरियां चली गई, पूरा देश जैसे थम सा गया था। लेकिन हम अपने जीवन की रक्षा के लिए इन तमाम प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं। लेकिन सरकार ने लोगों की मांग पर इस लॉकडाउन के नियमों को थोड़ा ढीला करना शुरू कर दिया है। इसका अर्थ यह नहीं कि देश से संकट टल गया है, अभी भी हमारा देश इस संक्रमण से पूरी तैयारी से लड़ रहा है। जब तक पूरी तरह इस बीमारी का सफाया नहीं हो जाता, तब तक कई क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहेंगे। आचार्य श्री सुदर्शन जी ने कहा कि यह सच है कि लॉकडाउन की पीड़ा हम अभी भी नहीं भूले हैं, लेकिन सरकार ने अनलॉक 1 की घोषणा इसलिए की है कि हम पूरी सतर्कता के साथ अपना कार्य प्रारंभ कर सकें। अनलॉक 1 का यह कभी भी अर्थ नहीं मानना चाहिए कि हम स्वच्छंद हो गए, पहले के जैसे हम आचरण करना प्रारंभ करें। घर से निकलने की सुविधा अवश्य मिली है, लेकिन सड़कों पर कुछ उच्च श्रृंखल बनने की अनुमति नहीं है। जिस निष्ठा से हम लोगों ने पिछले दिनों लॉकडाउन में घरों में रहकर आहार व्यवहार और आचरण, आपत्तिजनक भोजन से स्वयं को बचाया है, उसे अभी भी पालन करते रहने की आवश्यकता है। और क्या कुछ कहा आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने, आप स्वयं सुने। आत्मा रक्षको धर्म, पहले अपनी रक्षा करो, बाद में समाज की, देश की चिंता कर लेंगे। अगर समाज में आप लोगों की तरह सभी लोग अच्छे हो जाए, समाज स्वतः हमारा सुधर जाएगा, अच्छा बन जाएगा। तो अपनी बुराई को लॉक करके रखें। अभी आपने देखा होगा सड़कों पर जो पहले तोड़फोड़ हो रहा था, कोई शीशा मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, कोई किसी को स्नेचिंग कर रहा है, कोई चेन छीन रहा है, कोई आदमी कोई खड़ी छीन रहा है, तो कोई किसी पर एसिड फेंक रहा है। क्या हो रहा है? किसी सभ्य समाज में इस तरह की बात नहीं होती। मैं आज भी कहता हूँ जो वैसी जब प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको रहने दीजिए, प्रतिबंधित रखें, उसको मत खोलिए, लेकिन अपनी अच्छाई को खोल दी, गंगा बहा दीजिए। आप मित्रता का गंगा बहाइए, प्रेम के गंगा बहाइए, दया करुणा के गंगा बहाइए और समाज को सुरुचिपूर्ण बनाइए। आपने थोड़ा सा लॉकडाउन किया, आपने देखा कि गंगा का पानी शुद्ध हो गया। आप सब लोग पत्रकार हैं, बहुत ही प्रबुद्ध है, अत्यंत शिखर के बुद्धिजीवी लोग हैं। आपने देखा होगा पटना का प्रदूषण क्या था, लेवल का आकाश पर चढ़ गया था लेवल। और आप पत्रकार लोग ही, अखबारों में न्यूज निकलता था कि पटना या दिल्ली या कलकत्ता अब रहने लायक नहीं रह गया। क्या हो गया था? हवा खराब हो गई, पानी खराब हो गया। 6 घंटा बैठ सकते हैं, और हम लोग जितने भी पत्रकार लोग हैं, उन लोगों को बड़ी कठिनाई होने लगी थी 2-2.5 महीना के लॉकिंग पीरियड में, और विभिन्न प्रकार के लेख लिखे जा रहे थे। उसी समय मैंने एक आपके द्वारा से ही एक समाचार प्रकाशित करवाया था कि क्या लॉकडाउन में रहना अपराध है? क्या लॉकडाउन में रहना मानसिक गुलामी है, दास्ता है, मनुष्य के मौलिक अधिकार का हनन है? बहुत लोगों ने, आप लोगों ने भी कई बार प्रश्न उठाया, अखबारों में न्यूज आया। मैं आपके माध्यम से पुनः इस बात को कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन जो हुआ, भले ही हमारी परेशानी हुई, हमारी थोड़ी हम लोग स्वयं स्कूल में जाकर देखते हैं, बहुत नुकसान हुआ, आर्थिक दृष्टि से नुकसान हुआ, लेकिन शारीरिक दृष्टि से बहुत लाभ हुआ। प्रत्येक व्यक्ति के, कल एक व्यक्ति और कर रहा था कि मैं कपड़ा सिलाने गया तो मेरा टेलर मास्टर बोल रहा था कि लॉकडाउन के में आप थोड़ा मोटा गए, क्योंकि लोग खाया पिया, स्वस्थ रहा, आनंदित रहा। और मैंने इसीलिए आपके माध्यम से मांग की थी कि प्रत्येक वर्ष 15 दिनों का लॉकडाउन किया जाए,
लॉकडाउन नाम न रखकर दूसरा कोई नाम रखा जाए, सामूहिक अवकाश कर दिया जाए और सारी फैक्ट्री को बंद किया जाए, सारे रास्ते बंद किए जाए, स्कूल कॉलेज बाहर निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए 15 दिन के लिए। और इस 15 दिन में मनुष्य को कहिए कि तुम जीने का तरीका सीख लो, तुम स्वस्थ रहो, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ खेलो, परिवार में अंदर अपने स्वास्थ्य लाभ करो। आप जो भाग दौड़ इतनी हो रही है उस सब पर प्रतिबंध लगा दो। मैंने मांग की, भले ही हो सकता है आप लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा लगा। तो लॉकिंग पीरियड को मैंने कहा कि स्वयं को नियंत्रित करो। थोड़े दिन के बाद अनलॉक हो गया। मतलब इसका अर्थ हम लोगों ने गलत लगा लिया, उच्छृंखल हो जाता। अनलॉक का मतलब है कि हम उच्छृंखल हो गए, जो चाहे सो हम करेंगे, जैसे चाहे हम दौड़ेंगे, खेलेंगे,